अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरपुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरपुर। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी डाइवर्सिटी क्यों है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स क्यों बने हैं, क्या जरूरत थी। दूसरा यह कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन ही क्यों सेंट्रल एटम बना, क्या खसूसियात थी कि कार्बन को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की जड़ या रूट करार दिया गया। दूसरी बात यह है कि हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 118 एलिमेंट्स। अभी तक जो हमारे पास एलिमेंट्स हमें पता चले हैं करंटली वो कितने हैं, 118 एलिमेंट्स। 7 रोज है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर और जो है 8 ग्रुप है या कॉलम जिसको हम कह सकते हैं, 18 कॉलम भी हम इसको कहते हैं। और अभी तक जो कमिंग जो टाइम है या नाउ डेज जो है तकरीबन 10 मिलियन से भी ज्यादा, 10 मिलियन से भी ज्यादा जो है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन से भी ज्यादा हमारे पास अभी तक जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका मतलब ये है कि अगर इतने ज्यादा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो उसकी वजह क्या है, कार्बन के पास ऐसी कौन सी क्वालिटी है, क्या उसके पास प्रॉपर्टीज है कि सबसे ज्यादा कंपाउंड्स हमारे पास ऑर्गेनिक है और वो भी 10 लाख से ज्यादा। तो ऐसी क्या बात है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसका कैटिनेशन, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी आइसोमेरिज्म, जो मैंने यहाँ लिखी है आइसोमेरिज्म। तीसरी प्रॉपर्टी है कि इसका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, ताकतवर होता है। चौथी इसकी प्रॉपर्टी है कि मल्टीपल बॉन्डिंग है। तो अभी हम जरा इसको देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैटिनेशन क्या है। कैटिनेशन को आप इस तरह समझे कि एक बंदा है जिस बंदे में यह कैपेसिटी है या एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ दोस्ती कर लेता है और जल्दी कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि वो बॉन्डिंग में अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल उसके अच्छे है। इसी तरह आप समझे कि कार्बन के भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे, वो अपने से जो ज्यादा जो बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू हाइड्रोजन, बहुत जल्दी बना लेता है, बड़ी जल्दी से। देखें जैसे ये है, अगर मैं लिख रहा हूं ये कार्बन है तो आपको पता है कि कार्बन जो है 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये और ये, ठीक है, तो 4 इसने बॉन्ड बना दिए। अब ये जो कार्बन है ये भी 4 को बनाएगा, एक तो पहले बना हुआ है, एक ये बनाएगा, एक ये अगेन देखिए। अब ये जो कार्बन है अगेन एक बनाएगा, एक ये, इसी तरह ये बनता जाएगा बहुत ही ज्यादा, हनुमान की पूंछ की तरह बढ़ता ही जाएगा। यहाँ देखें, अगर इस कार्बन को देखें तो यहाँ भी एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, करते जाए तो इसकी जो है बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी इसमें ज्यादा है। कार्बन टू हाइड्रोजन, जिससे भी इसका बॉन्ड बनाना चाहे बहुत जल्दी ये बॉन्ड बना लेता है। तो कैटिनेशन हम क्या कहेंगे कि कैटिनेशन क्या है कि कैपेसिटी है एक एटम की, एटम के अंदर एक कैपेसिटी है जिसके अंदर वो क्या करेगा कि लॉन्ग चेन बनाएगा, ह्यूज रिंग बनाएगा और सिमिलर एटम के साथ, इसके साथ सिमिलर एटम के साथ, हाइड्रोजन के साथ बना ले, कार्बन टू कार्बन के साथ बना ले। अगर कोई भी बॉन्ड बना रहा है सिमिलर एटम के साथ, लॉन्ग चेन बना रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैटिनेशन। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या कैटिनेशन सिर्फ और सिर्फ कार्बन करता है। कार्बन हमें पता है कि ये ग्रुप 4 में आता है, तो मैंने आपको ट्रिक पहले से ही बताई हुई है कि कार्बन 4 की ट्रिक क्या है, कौन सी, गीता, स्नेहा और प्रभा। तो कौन यानी कि कार्बन, ऐसा ही है सिलिकॉन, ठीक है, इसी तरह बाकी नीचे है। लेकिन अगर हम इस ग्रुप में देखें तो सारों की जो है वो तकरीबन कंपेरेबल है। इलेक्ट्रॉन जो है कैपेसिटी सारों की तकरीबन सेम है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आखिरी शेल में, टेट्रावैलेंट होते हैं। लेकिन कैटिनेशन सबसे ज्यादा किसकी है, कार्बन की। अब ये भी हम देखेंगे कि क्यों कार्बन की ज्यादा है, लेकिन इससे पहले एक और चीज देखेंगे कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी करने के लिए कौन सी चीजें जरूरी है। तो सबसे पहली जरूरी ये है कि वैलेंसी जो हो इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 हो या 2 से ज्यादा हो। आखिरी शेल में उसका अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए उसके पास वैलेंसी कितनी हो, 2 हो या 2 से ज्यादा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। इसका मतलब यह है कि इसको अपने जो है ऑक्टेट पूरे करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए,
4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका मतलब है कि इसकी वैलेंसी 2 से तो ज्यादा होगी, तो 2 होने चाहिए या मोर देन 2 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी। तो इसकी कितनी हो गई 4, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है 4 है, टेट्रावैलेंट है। कार्बन क्या है भाई टेट्रावैलेंट है, ठीक है। ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे, यहां मैं सीधे लिख रहा हूं कि कार्बन की वैलेंसी है टेट्रावैलेंट। दूसरी बात ये है, आप देख रहे हैं कि ये क्या है एन एलिमेंट्स बॉन्ड्स विद इट्स ओन एटम्स। कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड, जैसे हमने यहां बनाया कार्बन का कार्बन के साथ, कार्बन का कार्बन के साथ, कार्बन का कार्बन के साथ। ज्यादातर हमारे पास लोगों में, क्योंकि केमिस्ट्री बेसिकली क्या है एक साइक ही है और क्या, क्योंकि हम सब के सब एटम से बने हुए। ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि अपने घर वालों से उनकी बनती नहीं, लेकिन दोस्तों के साथ बड़ी अच्छी बनती है, दुश्मनों के साथ भी अच्छी निभाते हैं, लेकिन घर वालों के साथ नहीं बनती। कार्बन एक ऐसा इकलौता है कि ये अपने जैसे कार्बन के साथ भी अच्छी खासी यारी निभाता है और बहुत अच्छी निभाता है, स्ट्रॉन्गर होता है बनिस्बत दूसरों के, ठीक है। कार्बन और कार्बन जिस तरह मशहूर है कि जंगल में कितने शेर होंगे, एक दो शेर नहीं होते, लेकिन ये ऐसा नहीं, ये टीम वर्क पे बिलीव करता है, कहता है कि भाई एक से ज्यादा भले दो, दो से भले तीन। तो आप देखें कि कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन, जैसे हमने पढ़ा भी है, अल्केन है तो कार्बन टू कार्बन है, अल्कीन है अगेन कार्बन टू कार्बन, अल्काइन है अगेन कार्बन टू कार्बन है। तो ये कार्बन और कार्बन को अच्छे से तस्लीम करता है। तो अभी हमने देखा कि क्राइटेरिया कैटिनेशन के दो है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि किसी भी एटम के पास, एलिमेंट के पास दो या दो से ज्यादा क्या हो वैलेंसी हो इलेक्ट्रॉन की। दूसरा, वो एलिमेंट्स बॉन्ड्स बना सके उसके और एटम के साथ, और वो क्या हो स्ट्रॉन्गर हो बनिस्बत दूसरों के। यानी जिस तरह अगर खानदान में अबू और बेटे का रिश्ता जो है वो स्ट्रांग होगा बनिस्बत दूसरे रिश्तों के, तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ आजकल ऐसा है नहीं, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ ऐसा ही है, ये कार्बन जो है इसका रिलेशन बहुत अच्छा है। अब आ जाइए कि यहाँ पर एक और सवाल मैंने लिखा है आपके लिए कि हम देखें कि व्हाई नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन आर लेसर देन दैट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कि हम देखते हैं कि कार्बन वाले कंपाउंड्स जो है वो 10 मिलियन से ज्यादा है, हालांकि उसकी कैटिनेशन और जो है सिलिकॉन वाली कैटिनेशन, उन दोनों में यही प्रॉपर्टी है कैटिनेशन वाली, लेकिन फिर भी कार्बन के नंबर ज्यादा है, सिलिकॉन के नंबर कम है। वजह क्या, वजह आप देखें। एक और चीज भी देखें, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अर्थ क्रस्ट में अगर मैं कार्बन की वैल्यू देखूं या कार्बन की प्रेजेंस देखूं तो बिल्कुल कम है, बहुत ही कम, 0.027%। अगर मैं इसकी परसेंटेज देखूं कार्बन की अर्थ क्रस्ट में तो कितनी है 1% भी नहीं है, 0.027%। लेकिन सबसे ज्यादा इसके कंपाउंड से 10 मिलियन से ज्यादा। तो वजह क्या है, पहले आप ये देखें कि जो सिलिकॉन है और कार्बन है ये दोनों इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से तकरीबन सेम है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये दोनों पी ब्लॉक में आते हैं, दोनों ग्रुप 4 में आएंगे, दोनों के पास टेट्रावैलेंसी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके अलावा क्या है, जो कैटिनेशन पावर है कार्बन की वो ज्यादा है, मोर कैटिनेशन पावर है बनिस्बत सिलिकॉन के। सिलिकॉन से ज्यादा ताकतवर कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसके पास है, कार्बन। यानी कार्बन ऐसा बंदा है कि वो अपने जैसे लोगों को इकट्ठा कर ले, अपने जैसे, जिस तरह अच्छा इंसान होता है उससे दूसरे अच्छे इंसान भागते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये खुद तो अच्छा इंसान है और ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ कर अच्छे इंसानों की टीम बना लेता है। तो ये कार्बन के कारण, तो कार्बन की कैटिनेशन जो है प्रॉपर्टी क्या है, ज्यादा है। दूसरी बात ये है कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है। अगर कोई ये चाहे कि भाई कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग को तोड़े तो उसके लिए एनर्जी कितनी देगा, 355 किलो जूल पर मोल बॉन्ड एनर्जी इतनी चाहिए कार्बन टू कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अगर हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन के लिए कितनी 104 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी चाहिए, लेकिन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो कितनी एनर्जी चाहिए 355 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर सिलिकॉन टू सिलिकॉन है तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, सिर्फ 200। कितनी, अगर 200 किलो जूल पर मोल हम एनर्जी अगर देंगे, हीट देंगे, तो सिलिकॉन का जो है कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, खत्म। लेकिन एक और चीज भी देखें, अगर सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी कितनी लगाता है
452 किलो जूल पर मोल, यानी इतनी एनर्जी अगर हम देंगे तब जाके सिलिकॉन ऑक्सीजन से टूटेगा। लेकिन अगर सिलिकॉन के निस्बत कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है तो इसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 351 किलो जूल पर मोल। यानी अगर कार्बन और ऑक्सीजन की बात की जाए तो सिलिकॉन ऑक्सीजन जो है स्ट्रॉन्गर है, कार्बन और कार्बन की बात की जाए तो कार्बन स्ट्रॉन्गर है बनिस्बत सिलिकॉन टू सिलिकॉन। तो इसी वजह से सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास कार्बन कंपाउंड है। उसकी वजह ये है कि ये जो है कैटिनेशन पावर इसका ज्यादा है। कार्बन टू कार्बन जो कंपाउंड बना हुआ है, कार्बन टू कार्बन जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है वो स्ट्रॉन्गर है बनिस्बत सिलिकॉन टू सिलिकॉन। एक और चीज जो है वो भी आपको पता हो कि जो हमारे पास सिलिकॉन है वो कहां मिलेगा हमें, सिलिका के अंदर नेचर में, और कहां मिलेगा हमें, सिलिकेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये लाइट आ गई, मैं गोरा नहीं हो गया, ठीक है, तो लाइट आई। तो ये जो है सिलिकॉन जो है वो सिलिका में हमें मिलेगा, और कहां मिलेगा, सिलिकेट्स के अंदर। गुड इलेक्ट्रो जो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ये अच्छा है, इसमें से आसानी से हीट और जो है इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। अब आ जाए अगली प्रॉपर्टी जो है वो है आइसोमेरिज्म। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब हमने जो है वो फार्मूला पढ़े थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वहां हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चरल फार्मूला। वहां मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर चेंज हो तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो यहाँ हमने लिखा भी हुआ है कि किसी भी चीज का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका नाम देंगे हम आइसोमेरिज्म। अब ये मैं सवाल जो है मिटाता हूँ, ये कैटिनेशन वाला आपको समझ आ गया होगा, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, फिर मैं इसको मिटाकर ये चीजें बनाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि किस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका जो है वो सेम आएगा और जो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट आएगा। यहाँ जरा देखें कि कैटिनेशन पावर जो है वो कार्बन का ज्यादा है। क्यों, क्योंकि कार्बन टू कार्बन का जो है बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है बनिस्बत किसके, सिलिकॉन टू सिलिकॉन। इसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 355, जहां कितनी चाहिए, 200, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है। अब मैं ये चीजें मिटाकर यहाँ जो है वो चीज बनाता हूँ। ये क्योंकि हमने कर लिया है तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है हमने ये कैटिनेशन वाला भी पोर्शन कर लिया, इसको भी हम समझ गए, ये कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी थी, ये भी हम इसको मिटाकर बिल्कुल जो है साफ करके अगला सवाल जो है हम इसको करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनकी ज्यादा कंपाउंड्स क्यों है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा क्यों है, कार्बन कंपाउंड ज्यादा क्यों है। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कैटिनेशन, क्या पढ़ लिया, कैटिनेशन, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 10 मिलियन से भी ज्यादा मिलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम अभी पढ़ रहे हैं वो है आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ रहे हैं, आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं, जिसको हम कहते हैं कि चेन स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। देखिए जैसे हमारे पास ये है C5H12, ठीक है, C5H12 ये पेंटेन का फार्मूला, ये किसका फार्मूला है, पेंटेन का फार्मूला। किसका फार्मूला है, पेंटेन का। अब देखिए मैं पहले ये बनाता हूं एन पेंटेन, क्या बनाता हूं, एन पेंटेन। देखिए जरा ये हमारे पास है एन पेंटेन। जब मैं एन पेंटेन बनाऊंगा तो कुछ इस तरह, मैंने पहले भी आपको बताया है कि पेंटेन का मतलब है, पेंट का मतलब है 5 कार्बन। कितने कार्बन, 5 कार्बन। तो बनाओ 5 कार्बन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, 5 कार्बन। और हमने अभी पढ़ा कि जो कार्बन होता है वो क्या होता है, टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट, ठीक है जी। जब ये टेट्रावैलेंट है तो इस कार्बन का एक बॉन्ड तो पहले ही बना हुआ है, बाकी इसके कितने बॉन्ड बचे, 3। तो 3 हमारे पास, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि जे और बी की दोस्ती है कार्बन और हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इसके 4 पूरे हो। ये कार्बन एक यहाँ, बाकी 2 बचे, तो यहाँ पर H2 आ जाएगा। ये कार्बन एक यहाँ, एक यहाँ, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएंगे। ये कार्बन एक यहाँ, तो यहाँ पर भी H2 आ जाएगा। ये कार्बन का बॉन्ड एक था, अभी 3 है, तो 3 हम किससे बन देंगे, H3 के साथ। तो इसी तरह ये जो चीज हमने बनाई इसका नाम है एन पेंटेन। इसका नाम क्या है, एन पेंटेन। अब आप गिने, आप एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, तो 5 कार्बन। हाइड्रोजन गिने, 3 ये 6 और 6,
कितने हो गए 12। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वैसे का वैसा, और क्योंकि ये एक ही लाइन के अंदर है, स्ट्रेट चेन के अंदर है, इसलिए हम इनको कहते हैं एन। एन का मतलब क्या है नॉर्मल, एन का मतलब क्या है नॉर्मल, ठीक है जी। अब आगे बनाते हैं आइसोपेंटेन। पहले भी मैंने आपको बताया था कि आइसो किसे कहते हैं। आइसो हम उसको कहेंगे जिसमें जो रेडिकल हो, जिसमें मिथाइल ग्रुप हो, सेकंड नंबर कार्बन के साथ अटैच हो या सेकंड लास्ट कार्बन के साथ अटैच हो। मैं आपको बता के जैसे देखिए, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं जो रेडिकल ग्रुप है, जैसे मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आपको याद हो। आइसो हम उसको कहेंगे कि जो रेडिकल है, क्या है भाई, रेडिकल अटैच हो किसके साथ भाई, रेडिकल अटैच हो सेकंड नंबर या सेकंड लास्ट कार्बन के साथ, यहां किसके साथ, सेकंड लास्ट कार्बन के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे आइसो। और रेडिकल हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, ठीक है। यदि अगर ये हम मैंने लिखा है मीथेन, ये मैंने क्या लिखा है मीथेन, तो ये जो हाइड्रोजन है अगर इसकी एक हाइड्रोजन में निकाल लूं और लिखूं क्या CH3, तो ये हमारे पास रेडिकल बन जाएगा, और ये मिथाइल, मीथेन से अब क्या बन गया मिथाइल, क्या बन गया मिथाइल। तो ये फिर मैं आपको सिखाऊंगा अभी आगे लेक्चर में, लेकिन अभी ये सलाह आप समझ लें कि अगर हाइड्रोजन एक निकाल दें तो वो मीथेन से क्या बन जाएगा मिथाइल, इथेन से क्या बन जाएगा इथाइल। तो यहां जरा देखें कि सेकंड लास्ट ये सेकंड होगा, ये सेकंड लास्ट होगा। अगर मैं यहां से जाऊं तो ये हमारे पास सेकंड होगा और ये सेकंड लास्ट, और अगर मैं यहां से आऊं तो ये सेकंड होगा और ये सेकंड लास्ट। तो यहां लगा तो यहां लगा तो कौन सा कार्बन, कौन सा कार्बन। अब वैलेंसी पूरी करनी है, तो वैलेंसी कैसे, इसका एक बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ H3 लगाएंगे, इसका एक बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ H3 लगाएंगे, इसका एक बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ H3 लगाएंगे। ये कार्बन का एक बॉन्ड ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो तीन बॉन्ड है। जब तीन बॉन्ड है तो बाकी क्या लगाएंगे, सिर्फ H। ये कार्बन जो है यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी, तो यहाँ क्या लगाएंगे दो। अब आए गिने तो तीन ये हो गए, तीन ये हो गए, तीन ये हो गए, तो कितने हुए 9, और एक ये हो गया 10, 10 और 2 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने बनाया आइसोपेंटेन, क्या बनाया आइसोपेंटेन, उसकी स्ट्रक्चर तो चेंज है ना, लेकिन फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है सेम है। तो ये हमने क्या बना दिया आइसोपेंटेन, क्या बना दिया आइसोपेंटेन। अब अगला जो मैंने मिसाल लिखा है वो है नियोपेंटेन का। नियो किसको कहेंगे, जब हम आइसो की बात करते हैं तो सिर्फ एक रेडिकल हो, उतना कितने रेडिकल लगने हो, अटैच कितने होने चाहिए, वन रेडिकल, ओनली वन रेडिकल। लेकिन हम जब नियो की बात कर रहे हैं तो दो मिथाइल ग्रुप अटैच होने चाहिए सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन के साथ। जब भी हम नियो की बात करेंगे तो नियो का मतलब क्या है कि टू रेडिकल क्या हो, अटैच हो, टू रेडिकल क्या हो भाई, अटैच हो किसके साथ, सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन के साथ, यहां किसके साथ, सेकंड लास्ट कार्बन के साथ। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नियो, इसको हम क्या कहेंगे नियो। और आइसो हम किसको कहेंगे, जिसमें एक कार्बन अटैच हो सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन के साथ। तो यहां बनाते हैं, देखिए पहले हमने बनाया था ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने दो कार्बन अटैच कर रहे हैं तो यहां सिर्फ हम तीन लिखेंगे, कितने लिखेंगे तीन। अब जब मैंने ये तीन लिखे तो यहां देखें कि ये हमारे पास सेकंड भी है और सेकंड लास्ट भी है, क्योंकि इसके बाद ये लास्ट होगा, और अगर यहां से शुरू करेंगे तो इसके बाद ये लास्ट होगा। तो ये हमारे पास सेकंड भी है और सेकंड लास्ट भी यही है। तो इसके साथ एक कार्बन और इसके साथ दूसरा कार्बन, क्लियर। अब इस कार्बन के तो चारों के चारों पूरे हैं, ठीक है, लेकिन इनके एक बना हुआ है, इसका भी एक बना हुआ है, इसका भी एक बना हुआ है, इसका भी एक बना हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई, ये किसकी मैंने बनाई, नियोपेंटेन। ये मैंने किसकी बनाई, नियोपेंटेन। क्यों, क्योंकि ये जो चीज है सेकंड नंबर कार्बन के साथ आप देखें, या सेकंड लास्ट कार्बन के साथ क्या है, दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, दो रेडिकल अटैच है। तो ये हमने सीखा कि जो आइसोमेरिज्म होगा उसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है डिफरेंट। जैसे अभी मैंने बनाया एन पेंटेन का, तो देखें एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, फिर वैलेंसी पूरी। तो ये नॉर्मल पेंटेन। आइसोपेंटेन में देखें 1 2 3 4 और ये पांचवा, ठीक है। तो इन सब को मिलाकर हमने इनका नाम क्या दिया, इनका नाम हमने दिया आइसोपेंटेन। और ये जो हमने यहाँ बनाया है
इसका नाम हमने क्या दिया, नियोपेंटेन। तो इनको अगर आप देखेंगे तो इन सब की स्ट्रक्चर क्या है, वो चेंज है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सबका गिनेंगे तो कार्बन के वही 5 और हाइड्रोजन के वही 12। तो यहां तक बात समझ आ गई। अब जो है हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी करेंगे कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ, कार्बन की कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो देखते हैं ये तो तीसरी प्रॉपर्टी, हम इसको मिटाकर यहां लिखते हैं कि भाई कार्बन की कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, जरा देख लेते हैं कि किस तरह कार्बन। पहले आपको मैं बता दूं कि कार्बन जो है वो बहुत छोटा सा एलिमेंट है, या एटम जो है उसका क्या है, छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो छोटा है। ठीक है, उसके बावजूद भी जो है कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, वो ज्यादा है। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या है, ज्यादा है, स्ट्रेंथ है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना लेगा, ये जो है नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो कार्बन के जो है वो आपको बॉन्ड मिलेंगे ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के बॉन्ड मिलेंगे आपको हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के बॉन्ड मिलेंगे आपको नाइट्रोजन के साथ, और भी बहुतों के साथ आपको जो है कार्बन के जो है वो बॉन्ड मिलेंगे। तो इस तरह के जो बॉन्डिंग ये बनाता है, तो ये बॉन्ड जो बनते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ये क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है परस्पर दूसरों के। तो इस स्ट्रेंथ की वजह से हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड मोर देन 10 मिलियन से। चौथी जो बात है वो इसकी ये है कि मल्टीपल बॉन्डिंग। अब मल्टीपल बॉन्डिंग किस तरह, ये भी जरा मैं आपको बता देता हूं। वैसे हमने कर तो दिया है, लेकिन इसको अलग से मैं समझा रहा हूं कि मल्टीपल बॉन्डिंग कैसे बनाता है। तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर सिंगल लाइन हो तो सिंगल लाइन को हम क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड। क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड। तो अब कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड भी है, कार्बन के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड भी है। जैसे कौन सा, देखेंगे CH टेट्राहेड्रल इसकी शेप होती है। अब जरा इसको देखें, ये हमने क्या बनाया है, सिंगल बॉन्ड। ये हमने क्या बनाया है, सिंगल बॉन्ड, जिसको हम क्या कहेंगे, CH4 मतलब मीथेन। क्या कहेंगे, मीथेन। तो मीथेन का जो हमने बॉन्ड बनाया वो क्या बनाया हमने, सिंगल बॉन्ड बनाया। तो सिंगल बॉन्ड बन गया। अब होना तो चाहिए था कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता, लेकिन ऐसे नहीं, ये और अच्छे से बॉन्ड बनाता है, जिसको हम कहेंगे डबल बॉन्ड। क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड। क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड किस तरह बनाएगा, इसको हम कहेंगे इथीन। क्या कहेंगे, इथीन। मैंने पहले ही पढ़ाया है आपको, ईथ मतलब डबल, दो कार्बन को हम क्या कहेंगे, ईथ। अब ये दो कार्बन, ये और ये, इन दोनों के आपस में डबल बॉन्ड। अब दो तो बॉन्ड बन गए, बाकी कितने बचे, दो। तो H2 यहां आ जाएगा और H2 यहां आ जाएगा। तो ये जो इसने बॉन्ड बनाया वो कितना बनाया, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर ये बस नहीं करता, ये कहता है कि जितना मुझे रगड़ा दोगे मैं उतना जो है वो ताकतवर बनूंगा। कुछ लोग होते हैं ना जिनको मुसीबतें और बड़ा बनाती हैं। ठीक है जी, एक शेर भी है कि कोई चोट खाते खाते जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया, और कोई चोट सहते सहते शंकर हो गया। तो बिल्कुल उसी तरह इसको आप जितना रगड़ा दोगे उतना ही ज्यादा ये है वो ताकतवर बनता जाएगा। तो एक और है इसका मान, ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये अल्काइन भी बनाएगा। क्या बनाएगा, अल्काइन। ठीक है, या इसका नाम एक दे देते हैं अल्काइन की जगह, इथाइन। क्या बनाएगा, इथाइन। देखिए इथाइन किस तरह, अगेन सेम, दो कार्बन, ये दो कार्बन है और आपस में क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ एक हाइड्रोजन लगा देंगे, एक हाइड्रोजन। तो देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहा है, ये डबल बॉन्ड भी बना रहा है, और ये जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बना रहा है। तो इसी तरह ये इकलौता ऐसा है कि ट्रिपल बॉन्ड भी बना ले, डबल बॉन्ड भी बना ले, और सिंगल बॉन्ड भी। जिस तरह आजकल क्योंकि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आप देखेंगे कि हम ऑलराउंडर ज्यादा खिला रहे हैं, जो फील्डिंग भी अच्छी करे। ठीक है, मैच जिताएगा भाई, कैच पकड़ लिया तो मैच जीत जाएंगे। बॉलिंग भी अच्छी कर ले, एक अच्छा डेप्थ में ओवर करा दिया, 6 रन से चाहिए 3 दे दी, जीत गए। और कभी अगर 20-25 रन से चाहिए वो भी बना ले, अच्छी बात। तो ये बेचारा ऑलराउंडर बना हुआ है, मल्टीपल बॉन्डिंग बना है, कभी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कभी डबल बॉन्ड बना रहा है, कभी ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। इतनी सी जान है और काम देखो कितने कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यही चीजें हैं जिनकी वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं कार्बन।
ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इसलिए कार्बन कंपाउंड कहते हैं क्योंकि कार्बन कंपाउंड इकलौता है जिसमें ये चारों प्रॉपर्टी बहुत भर भर के भरी हुई है। कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ और दूसरा मल्टीपल बॉन्डिंग, इसकी वजह से हम कार्बन कंपाउंड में कार्बन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।